टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस और इसमें शुरुआत हम करते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनके टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब उनको रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका है वो ये है कि जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ है, मास है, टाइम है, इनको हम एल से, एम से और टी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ब्रैकेट पे लगाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट को ए से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को के से, लुमिनस इंटेंसिटी को सी डी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। तो डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस जो हैं वो पावर्स हैं, पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में वो किस तरह से हम उनकी पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी तरह से, तो उसको कहेंगे। जैसे मान लीजिए डेंसिटी है, तो ये क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है। तो जब हम इसकी डायमेंशंस लिखेंगे तो इसमें मास की m हो जाएगी, वॉल्यूम की L क्यूब, तो ml माइनस क्यूब। तो मास में 1 है और लेंथ में -3। डायमेंशनल फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि m की, l की, t की या जो बाकी फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल हैं उनके टर्म्स में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें। जैसे फोर्स है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL(T⁻²)। इसी तरह से एरिया है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L²। अगर हम m और t के टर्म्स में भी लिखे तो m0L²T⁻²। डायमेंशनल इक्वेशन बिल्कुल डायमेंशनल फॉर्मूले की तरह से कि हम किसी भी क्वांटिटी को लेफ्ट में रखें और राइट में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दें। अब इसमें कई तरह की टाइप्स हैं। जैसे डायमेंशनल वेरिएबल है तो इसके नाम से पता लग रहा है कि जो वेरिएबल हैं और उनकी डायमेंशंस भी हैं। तो जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशनलेस हैं और वेरिएबल भी हैं। तो वो क्वांटिटीज क्या हैं? जैसे एंगल है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन वेरिएबल है। इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्ट्रेन है। अब कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट भी इसी तरह से है। डायमेंशनल कांस्टेंट है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जैसे पाई है, ई है। तो जैसे जो तो 4 तरह से हम कह सकते हैं कि जो सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हमने कैटेगराइज कर दिया। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसे कांस्टेंट में डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब बहुत सारी जो एग्जांपल्स हम सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकाले। मान लीजिए एरिया है तो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि जब भी डायमेंशनल फार्मूला हम निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमको थोड़ा पता हो। उसकी हेल्प से हम डायमेंशनल फार्मूले को निकाल सकते हैं। तो जैसे एरिया क्या है? बेसिक फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू L, L²।
और अगर m और t के टर्म्स में भी लिखे तो m नहीं है और t भी नहीं है, तो m रेज टू द पावर 0 l स्क्वायर t रेज टू द पावर 0। अब जैसे एक डायमेंशन लेस वेरिएबल डेंसिटी का हमने जो है एग्जांपल लिया था, तो ये देखिए मास ऐसे ही जो अगर हम निकालते जाएंगे ये अलग अलग हैं, तो ये तो थे डायमेंशनल वेरिएबल। और डायमेंशन लेस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे m, l और t तीनों की पावर 0 आएगी। अब देखते हैं जैसे यहाँ पे स्पीड है, तो स्पीड या वेलोसिटी ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम l अपॉन टी, एल टी माइनस टी रेज टू द पावर -1। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल जैसे एंगल आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो 1 आया, मीन्स कोई डायमेंशन नहीं है। इसी तरह से स्ट्रेन का है, स्ट्रेन में चेंज इन डायमेंशन है और अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें इन m, l और t के अलावा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके सिंबल हम यूज करें, जैसे स्पेसिफिक हीट में हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है K से, तो ये सब निकल के आएगी l स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2 K रेज टू द पावर -1। यहाँ देखिए हीट लिया, तो हीट का हमने लिया m l स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2। तो ये जो हमने लिया है ये हीट एनर्जी वर्क, जहाँ पर भी इस तरह के कोई हम यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, तो सभी का एक ही रहेगा, क्योंकि ये सब जो हैं एनर्जी की ही एक तरह से डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखेंगे। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें करंट का सिंबल भी यूज हुआ, तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट का है A और टाइम का है सिंबल T, तो AT। अगर m l भी हम यूज करें तो m रेज टू द पावर 0, l रेज टू द पावर 0, T A। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सेम काइंड की जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सेम काइंड। जैसे लेंथ है तो उसमें लेंथ को आप ऐड कर सकते हैं, एरिया है तो एरिया को कर सकते हैं, इसी तरह से। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे हम इस प्रिंसिपल को यूज करके और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। x मीटर्स में है, यानी डिस्टेंस है, t टाइम, और t जो है वो आवर्स में लिया गया है। तो यहाँ पे डायमेंशंस हमको निकालनी है a और b की। तो अगर हम बात करें यूनिट की, तो देखिए यूनिट ऑफ AT किसके बराबर होनी चाहिए, BT स्क्वायर के, सेम टाइप की ऐड होंगी, और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसके भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम इक्वल रखेंगे तो A की यूनिट हम पता कर सकते हैं, यूनिट ऑफ x, यूनिट ऑफ टाइम, तो मीटर पर आवर। इसी तरह से हम B की भी निकाल सकते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात है कि डायमेंशनल क्या फॉर्मूला है, तो देखिए x किसके बराबर है, AT के, तो A किसके हुआ, x अपॉन टी के। x लेंथ है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो यहाँ पर इसकी
जो हमने सिंबल है वो लिख दिया एल और ये टी, तो एल टी पावर माइनस 2। इसी तरह से हम बी टी स्क्वायर को एक्स रखेंगे तो बी का आ जाएगा, और बी का क्या आएगा एक्स अपॉन टी स्क्वायर। एक्स है एल और टी जो है उसका सिंबल कैपिटल टी ये रखा हमने, तो ये एल टी पावर माइनस 2 आ गया। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज कर सकते हैं।